आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे कि ईसा की छठी शताब्दी के मध्य 550 ईस्वी के लगभग शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य पूर्ण रूपेण भिन्न भिन्न हो गए। गुप्त साम्राज्य के पतन ने एक बार पुनः भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण और विभाजन की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया। गुप्त उत्तरकाल के प्रमुख राज्य और उसके शासक इस प्रकार थे: वल्लभी के मैत्रक, पंजाब के हुड़, मालवा यशोधर्मन, मगध और मालवा के उत्तर गुप्त, कनौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति, हर्षवर्धन। यानी कि इसमें बताया गया है कि जैसे ही क्या हुआ, गुप्त मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हुआ, उसके साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रीय राजाओं का क्या होने लगा, विकास होने लगा। तीसरे में कुछ राजाओं के या उनके वंश के बारे में भी बताया गया है। वल्लभी के मैत्रक है, पंजाब के हुड़, मालवा के यशोधर्मन, मगध और पालवा के उत्तर गुप्त, कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति। अब देखते हैं पुष्यभूति। ये सारे क्वेश्चन क्या है, वन लाइनर है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद छठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर किसे वर्धन अथवा पुष्यभूति वंश की स्थापना की? किसने की है? इसका राइट आंसर है पुष्यभूति ने। पुष्यभूति किसके सामंत थे जिन्होंने हुड़ों के आक्रमण से लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी? गुप्तों के। पुष्यभूति वंश के प्रथम महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। उसके दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन था। एक पुत्री राज्यश्री थी। उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन बैठा है? राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश के किस राजा से कराया है? तो गृहवर्मन। मालवा के राजा देवगुप्त ने राज्यश्री को बंदी बना लिया। फलतः राज्यवर्धन ने मालवा पर आक्रमण कर देवगुप्त को मार डाला, पर वापस लौटते वक्त बंगाल के किस गौड़ शासक राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश के किस राजा से कराया है? तो गृहवर्मन। मालवा के राजा देवगुप्त ने राज्यश्री को बंदी बना लिया। फलतः राज्यवर्धन ने मालवा पर आक्रमण कर देवगुप्त को मार डाला, पर वापस लौटते वक्त बंगाल के किस गौड़ शासक ने उसे धोखे से मार डाला? इसका राइट आंसर है शशांक ने। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 606 ईसा पूर्व में कौन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा? कौन बैठा है? हर्षवर्धन। 647 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले हर्षवर्धन ने अपनी बहन को बचाया तथा अपने भाई की मौत का बदला लिए उसने शशांक को कन्नौज से बाहर निकाल दिया। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर किसको अपनी राजधानी बनाया? किसको बनाया है उसने? कन्नौज में। हर्षवर्धन ने अपने 41 वर्षों के शासनकाल में पूरा आर्यावर्त अपने अधीन कर लिया। इसके उपरांत उसने कौन सी उपाधि धारण की? शिला आदित्य। ये देखो, इसमें पूछा भी जा सकता है कि हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिला आदित्य ने। हर्षवर्धन अपने दक्षिण अभियान में सफल नहीं हो सका। उसको नर्मदा नदी के तट पर बादामी के चालुक्य वंशी किस शासक ने पराजित कर दिया? किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन ने कश्मीर शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। वह बौद्ध धर्म के लिए संप्रदाय का संरक्षक था। किस संप्रदाय का संरक्षक था? तो किसका था? महायान का। हर्षचरित, कादंबरी और पार्वती परिणय इसमें भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? उनका नाम क्या था? तो क्या था? बाणभट्ट। यात्रियों के राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाने वाला कौन सा चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में भारत आया था? कौन आया था? हेन सांग। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी जाता है कि हेन सांग किसके काल में भारत आए थे? तो कब आए थे? हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। हेन सांग 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा। और किन संस्थान में पढ़ने के लिए
और भारत से बौद्ध ग्रंथ बटोर कर ले जाने के लिए आया था। कहाँ पढ़ने के लिए आया था? तो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन ने हेमस्वांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, परंतु वह इसके पहले किस धर्म को मानता था? तो शैव धर्म को मानता था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसमें भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, उनका नाम क्या था? तो क्या था? बाणभट्ट। यात्रियों के राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाने वाला कौन सा चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में भारत आया था? कौन आया था? हेमस्वांग। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी जाता है कि हेमस्वांग किसके काल में भारत आए थे? तो कब आए थे? हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। हेमस्वांग 629 से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा। वह किन संस्थान में पढ़ने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथ बटोर कर ले जाने के लिए आया था? कहाँ पढ़ने के लिए आया था? तो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन ने हेमस्वांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, परंतु वह इसके पहले किस धर्म को मानता था? तो शैव धर्म को मानता था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।